ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 58। आनंद की बात बहुत हो रही थी, उसी को आदि गुरु शंकराचार्य अगले श्लोक में लाते हैं। अखंड आनंद स्वरूप अखंड आनंद रूपस्य तस्य आनंद लवाश्रितः। शब्द है आनंद लव आश्रितः। आनंद लव आश्रितः ब्रह्मद्या तारतम्येन भवन्ति आनंदिनः अखिलः। कितना आनंद है ब्रह्म में। वो है तो आनंद का स्वरूप, परिपूर्णता का स्वरूप, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर कितना है, कितना है? अच्छा चलो, एक अनुमान फेंका उन्होंने। आनंद लव आश्रिता, उस आनंद के एक छोटे से कण पर आश्रित होकर, उसके नगण्य से बंटवारे पर आश्रित होकर, कण पर आधारित होकर, कौन? ब्रह्म ही नहीं, बात हो रही है अव्यक्त की। अव्यक्त में ब्रह्म भी आ जाते हैं कहने को। ये शब्द बहुत ऐसा है जो अनेक स्थानों पर मन के रूप में प्रयोग होता है। आज मन नहीं था, मेरे मन में नहीं आया, तो हम मन शब्द बुद्धि के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं, कामनाओं के लिए भी कर लेते हैं, कई बार चित्त के लिए भी कर लेते हैं। मेरे मन ने कहा नहीं, अहंकार के लिए भी कर लेते हैं। मोटे रूप से उस शब्द को प्रयोग करते हैं। ब्रह्म शब्द को भी अनेक स्वरूपों में प्रयोग किया जाता है। यहां उन्होंने सृष्टि रचने वाले उस मूल का उल्लेख नहीं, अपितु सृष्टि रची सृष्टि के अंतर्गत जो ब्रह्म जिसे हम कहते हैं, उनका उल्लेख यहां पर किया गया है। तो ब्रह्म और उनके साथ जुड़ी हुई सारी उनकी टीम, उनका पूरा हाउस, जो पूरा व्यापार चलाते हैं, अनेकों देव सत्ताएं हैं जो ब्रह्म के साथ कार्य करती हैं। अब वो जितनी भी देव सत्ताएं हैं, जितने भी हैं, वो सारे के सारे अपने अपने स्वरूप में, जिसकी जितनी डेजिग्नेशन है, जिसका जितना कद है, वो अपने अनुरूप, इन प्रोपोर्शन, तारतम्येन को आप इसको अनुपात मानो, अपने अनुरूप अपने अनुपात में वो सदैव आनंदित होते हैं। समस्त अखिलः, समस्त आनंदित होते हैं। वो कितना आनंद है, वो एक कण, उस अव्यक्त का एक कण बहुत है ब्रह्मा को भी आनंदित करने के लिए। ब्रह्मा भी की भी तो आयु है ना, हमारे यहाँ बताते हैं कि ब्रह्मा की भी एक आयु है। तो ब्रह्मा हो अथवा उनके अंतर्गत देव सत्ताएं, कुछ ज्ञानियों ने यहाँ ब्रह्मा शब्द को ब्रह्मा शब्द न मान के ब्रह्म भी माना है। उन्होंने इसकी व्याख्या में कहा है कि ब्रह्म के आनंद का वितरण इस स्वरूप में होता है कि छोटे से कण से ही सारी सृष्टि की देव सत्ताओं का काम चल जाता है। आप पूरे की तो बात छोड़ दीजिए, एक नगण्य से कण में, और वो एक कण भी अपने आप में पूरा है। मन है, एक ही श्लोक की विवेचनाएं कई प्रकार से करता है। ज्ञानी एक ही सत्य को बहुधा वदंती, अलग अलग प्रकार से एको सत्य विप्रा बहुधा वदंती, उसकी विवेचना करते हैं। पर मूल एक ही है इसका भाव। वो क्या है मूल एक भाव? मूल भाव एक ही है कि वो आनंद स्वरूप अव्यक्त इतना आनंद समेटे है, इतना आनंद समेटे है, इतनी परिपूर्णता समेटे है कि उसके एक कण से ही समस्त देव सत्ताओं का काम चल जाता है। और उसका एक कण ही अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि उसे प्राप्त होने के उपरांत कुछ नहीं बचता। फिर जीव उसमें अपने अस्तित्व को समेट करके अपने आप को परिपूर्ण मान लेता है। ये एक प्रकार से आनंद मीमांसा है, आनंद की छोटी सी एक चलते चलते इन्वेस्टिगेशन है, छोटी सी। इसका विस्तार उपनिषदों में आया है कि वो आनंद को भी अगर यूनिट्स में तोलना हो, अगर हम चाहें कि उसको यूनिट में तोलें, कितने किलो, कितने मीटर, कितने फीट, उसका भी उल्लेख उपनिषदों में आता है। यहाँ तो केवल हम भाव रूप में आनंद की उस विराटता को, उस अनंतता को, एक जिसे कहते हैं भांपने की चेष्टा कर रहे हैं कि वो इतना है कि उसके एक कण से भी देव सत्ताओं का काम चल जाता है। समूचे का आज के श्लोक में आत्मबोध के अंतर्गत इतना है। ये क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। अपनी साधना के अनुभव लिखते रहना।
ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।